हेलो बच्चों, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। और आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का ये सेकंड लाइव है। इस चैप्टर में हमने दो पार्ट में रिवीजन करना था, जिसमें हम लोगों ने इसका हाफ चैप्टर रिवाइज कर लिया है बच्चों। और ये है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन और इसी में एक डिफरेंट टाइप के रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारी चीज़ें। हम लोग एक एक बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। और बच्चों, आप रिकॉर्डेड वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, साथ साथ आप नोट्स बना रहे हैं। 100% कात्यायन टीम आपके साथ है और आप मेहनत कर रहे हैं। जरूर आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, बस आप मेहनत से लगे रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि कितने तरीके की रिएक्शन हमको पढ़नी थी यहाँ पे, तो बच्चों इसमें हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी है। और रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी है यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन में? सबसे पहले बच्चे हम लोगों ने पढ़ी थी यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था डीकम्पोजिशन। भाई, एक बार कॉम्बिनेशन हुआ तो दूसरी बार क्या हुआ? डीकम्पोजिशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में रिवाइज कर लिया था अच्छे से। अगर थर्ड रिएक्शन की बात करें तो जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन थी, इसके लिए हमने बोला था बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा आप फ्लैशबैक में जाइए और बातों को यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करिए। फिर भी हम कोशिश करेंगे चीज़ों को फिर से याद दिलाने की। तो ये रिएक्शन थी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही हम लोगों ने और भी पढ़ी थी, और एक इसी में हम लोगों ने पढ़ा था जिसको हम लोग बोल रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो हमने पहले लिखा उसमें हम लोग सिंपल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिवीजन का मतलब हर एक बात को अच्छे से समराइज करना, अच्छे से जो आपने कंटेंट पढ़ रखा है उसको बहुत अच्छे से रिकॉल करना, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो तो आपके पास पहले से हैं। अब इसी डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग और भी रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसमें रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई। इसी में हम लोग और भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पढ़ सकते हैं बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सभी रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो जाती है। और न्यूट्रलाइजेशन के बाद अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन हो सकती है। रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन में बच्चों डिफरेंस है, फिर हम लोग बात करेंगे। अभी ये भी रिएक्शन है, कह रहे हैं सर ये तो देखा नहीं, सब देखेंगे अभी। और रिडक्शन रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसके बाद जो नेक्स्ट आई इस रिएक्शन को हम लोग बोल रहे हैं बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप देखिए जरा क्या क्या बातें हो रही हैं। आज बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों आज के वीडियो में। ये सब रिएक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। तो जरा देखिए क्या है हमारे पास। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने और अच्छी बात करी तो क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद प्रिसिपिटेशन, और प्रिसिपिटेशन के बाद न्यूट्रलाइजेशन, फिर रिडक्शन रिएक्शन, फिर रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे बच्चों बहुत सारी रिएक्शंस हैं। टाइप ऑफ रिएक्शंस कोई इतनी छोटी नहीं है। टाइप ऑफ रिएक्शन आपको बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन अब इसी में कैटेगरी में हम लोग बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हैं। अगर कहीं सनलाइट इन्वॉल्व हो जाती है रिएक्शन में तो हम लोग बोल देते हैं कि वो फोटोलिसिस रिएक्शन है, अगर वहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है। और सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो हम वहाँ कॉम्बिनेशन भी बोलेंगे। जैसे बच्चों, आपको अगर यहाँ कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में एक छोटी सी बात आपको बताएं तो यहाँ आपने देखा होगा कि जो AgCl है, बच्चे आपकी बुक में देखिएगा टॉप में लिखा है NCERT में, जो AgCl है अगर इसको सनलाइट में आप रख दें तो ये क्या होता था कि ये यहाँ से Ag में और Cl2 में डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि Ag जो है ये डिकम्पोज हुआ है, तो यहाँ क्या हुआ? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। बेटा, ये जो HNu लिखा है, HNu का मतलब होता है फोटान, और फोटान कहाँ है? सनलाइट से आएगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि सनलाइट की हेल्प से आपने AgCl को ब्रेक कर दिया, किसमें? सिल्वर में और क्लोरीन मॉलिक्यूल में। और ये क्या हो गया? फोटोलिसिस रिएक्शन। तो ये फोटोलिसिस रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ऐसे आप देखते हो डिकम्पोजिशन में, नेचुरल लाइफ में अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? फूड, बड़े बड़े पार्टिकल्स को खा रहे हैं, ये रोटी, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, ये सब खा रहे हैं। तो इसमें क्या है? ये जो
फूड पार्टिकल्स हैं, ये फूड पार्टिकल्स डिकम्पोज हो रहे हैं, और डिकम्पोज हो रहे हैं तो हमें एनर्जी भी दे रहे हैं, और यही एनर्जी बॉडी को किसी भी काम करने में, यही एनर्जी आ रही है काम में। तो फूड का क्या हो रहा है, वहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है। उस डिकम्पोजिशन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन उस फूड का क्या कर देता है, कैटाबोलिक रिएक्शन कराता है, और उस कैटाबोलिक रिएक्शन की वजह से ये फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिकम्पोज होता है और स्मॉलर पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर फर्दर आपने बायोलॉजी में बहुत अच्छी रिएक्शन सब पढ़ी होंगी, तो फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उस फूड की वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी। क्लियर है? तो ये सारी बातें यहाँ पर समझेंगे कि जो बॉडी में डाइजेशन हो रहा है ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिससे एनर्जी मिल रही है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें बच्चे, तो आपने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आनी ही चाहिए। और आपने देखा है कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सबसे ऊपर होता है, पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद फिर यहाँ आ जाता था बच्चे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी, और बीच में कहीं हाइड्रोजन आता था, और उस हाइड्रोजन से नीचे बच्चे सोचो सोचो, दिमाग लगाओ और बातों को याद करो, और फिर यहाँ नीचे और भी मेटल आते थे। तो इस तरीके से मेटल एक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको रिएक्शन जरूर आना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब टाइप ऑफ रिएक्शन में ऐसे भी आपसे एग्जाम्पल में क्या पूछा जाएगा कि ऐसे रिएक्शन लिखिए जहां पर गैसेस का एवोल्यूशन होता है, ऐसे रिएक्शन किसी एग्जाम्पल बताइए जहां पर कोई भी कलर चेंज हो रहा है, तो कलर चेंज का एग्जाम्पल हो सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसे 2 एग्जाम्पल दीजिए जहां पर गैसेस के एवोल्यूशन हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें आपको देखना है, यही सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन बेस्ड चीज़ों को पकड़ के चलना है कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैसेस की बात करें, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड रिएक्शन हो सकती है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट, सपोज यही सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर एक एग्जाम्पल हम तुमको देते कि जिंक, ये लास्ट टर्म पे पढ़ाया, और HCl, और HCl क्या है, डाइल्यूट। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये डाइल्यूट HCl है तो मेटल एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन क्या है, नीचे है, और जिंक कहाँ है, ऊपर है। तो जिंक क्या करता है बच्चे, इस जिंक क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से इस एसिड से यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ बनाएगा ZnCl2, और क्या रिलीज हो जाएगी गैस, H2 गैस। तो बच्चे क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। तो एग्जाम्पल हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जाम्पल हो सकता है क्या, कि मेटल अगर कोई हाइड्रोजन से ऊपर है, द मेटल विच इज प्रेजेंट अबव देन हाइड्रोजन इन मेटल एक्टिविटी सीरीज विच रिएक्ट मेटल साल्ट सोल्यूशन और डाइल्यूट एसिड, एंड क्या होगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा गैस के फॉर्म में। अगर यहीं कोई साल्ट सोल्यूशन होता तो आपको कलर चेंजेस का भी एग्जांपल देखने को मिलता, जो हमने लास्ट टर्म में रिवीजन कराया हुआ है। तो चलो आज हम लोग आगे की बात करते हैं, और फिर आपको क्वेश्चन बेस्ड कई सारी चीज़ें हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे, ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बच्चे आ रहा है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। पहली बात आप समझिए, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर बोलें तो यहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स होगा। बोल रहे हैं सर रेडिकल्स क्या है, चलो देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ अगर हम ले लें, और क्या ले रहे हैं यहाँ पर देखिए NaCl, NaCl के साथ अगर हम यहाँ ले लें बच्चे AgNO3, देखिएगा ये जो है ये सब एक्वस मीडियम में पहले से है। एक सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन NaCl का एक्वस सोल्यूशन है। आप ले आओ, दोनों को मिक्स कर दो, ये 2 रिएक्टेंट मिक्स कर रहे हो, और जैसे आप इन दोनों रिएक्टेंट को मिक्स करोगे कुछ होगा। क्या होगा, जरा ध्यान से देखो और समझो क्या कह रहा हूँ मैं। NaCl है बच्चे, जैसे आप इसको मिक्स करोगे Na प्लस इसका अलग और Cl माइनस अलग, यहाँ पर आप देखिए Ag प्लस अलग, ये आयन में कन्वर्ट हो गया, और ये NO3 माइनस अलग। सोल्यूशन में आपको यहाँ आयंस ये देखने को मिलेगा। अब क्या होगा,
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स। और यहाँ इस केस में आपके सिलेबस लेवल पे ऐसे ही बात कर रहा हूँ। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको जो समझना है वो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है, या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ क्या हुआ, आप क्या करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात मैं बार बार कर रहा हूँ। आप बच्चे ये बताओ, यहाँ पर Na के साथ क्या है, Cl है। आप ऐसा करो, इस Na के साथ अब NO3 को कर दो, और पहले Ag के साथ NO3 था और Cl किसके साथ था, सोडियम के साथ। तो अब आप इसको इसके साथ कर दो, तो क्या हुआ, Na के साथ Cl है, अब Na के साथ क्या हो गया, NO3। और ये जैसे ही आपने लिखा, ये अभी भी उस मीडियम में डिसॉल्व फॉर्म में ही है। लेकिन जो दूसरा रिएक्शन आपको जो दूसरा देखने को मिल रहा है, AgCl, ये AgCl आपको जो जहां भी ये रिएक्शन आप करा रहे होंगे, उस टेस्ट ट्यूब में, उस कंटेनर में, ये AgCl प्रिसिपिटेट के फॉर्म में दिखेगा। और ये प्रिसिपिटेट अगर है, इसका मतलब ये हो गया सॉलिड फॉर्म। क्या हो गया भाई, सॉलिड। और ये प्रिसिपिटेट कैसा है, वाइट पीपीटी। कैसा है, वाइट पीपीटी। तो ये एक तरीके से यहाँ पर क्या हो गई, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आ रही बात समझ में। अगर ऐसे हम देखें तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ हो गया म्यूचुअल एक्सचेंज। बोलो भाई, क्या हो गया यहाँ, म्यूचुअल एक्सचेंज। बच्चे ये म्यूचुअल एक्सचेंज का एग्जाम्पल है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स, इस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेडिकल्स में म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। देखो Na किसके साथ था, Cl के साथ, और सिल्वर किसके साथ था, नाइट्रेट के साथ। दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या बोला, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स। और इसके थ्रू आपने देखा कि ये जो दो रिएक्टेंट लिया था, इन दो रिएक्टेंट में क्या हुआ कि आपको यहाँ जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट आपका सॉलिड बन गया, और वो इनसॉल्युबल सॉलिड मास है। और इसे इनसॉल्युबल सॉलिड मास को क्या बोल रहे हैं, प्रिसिपिटेट। जो कंटेनर में टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे, या जो कंटेनर आप ले रहे हो उसमें, या टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हो, तो रिएक्शन में वहां प्रिसिपिटेट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्लियर है, ओके। अगर इसी में बच्चे दूसरा रिएक्शन बात करें, अब यहां पर हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन यही हो गया कि आपसे पूछा गया, राइट द एग्जाम्पल ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। राइट द एग्जाम्पल ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बताओगे बेटा, when sodium chloride solution is mixed with silver nitrate solution, it form a precipitate silver chloride. This is a white precipitate and such reactions are called precipitation reaction. तो वहाँ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लेके चलें, तो सपोज यहाँ हमने ले लिया बच्चे BaCl2, और ये BaCl2 एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ हमने दूसरा ले लिया Na2SO4, और इसको भी हमने यहाँ पर डिजॉल्व कर दिया। जैसे डिजॉल्व किया, जरा देखें क्या हुआ। डिजॉल्व करने से क्या हुआ कि यहाँ आपको देखने को मिला BaSO4, और इधर क्या मिल जाएगा, देखो अभी हमने कहा था आयनाइज करिए, तो बेरियम के साथ क्या है, Cl2 है। तो अब बेरियम के साथ क्या कर दें, सल्फेट कर दें। अभी यहाँ Na के साथ क्या है, सल्फेट। अब Na के साथ क्या कर दीजिए, क्लोराइड। तो क्या बन गया, NaCl। तो ये हो गया NaCl। तो इस तरीके से ये जो बेरियम सल्फेट बन गया, ये बेरियम सल्फेट फिर से क्या है, प्रिसिपिटेट। तो ये एक्वस और ये भी एक्वस, लेकिन ये जो प्रिसिपिटेट मिल रहा है बेरियम सल्फेट, ये क्या है भाई, यहाँ पर प्रिसिपिटेट मिल गया। तो आपको यही तो समझना है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया कि बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में मिलाते हैं, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट मिल जाता है, और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। तो ये रिएक्शन जो है वो क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बताया, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन। क्यों डबल डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं, एक साथ दो कंपाउंड ब्रेक हो रहा है। कैसे, NaCl ब्रेक हो रहा है और AgNO3 ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी डिकम्पोजिशन और यहाँ भी डिकम्पोजिशन, तो एक साथ दोनों का ब्रेक हो रहा है। तो ये क्या हो गया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आना ही चाहिए। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलना है बोर्ड एग्जाम में। यही सारी बातें आप अच्छे से रिकॉर्डेड वीडियो खूब अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, समझते हुए चलिए। देखिएगा जरा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी बात हो बेटा, आप समझ जाओ किसकी रिएक्शन होनी है, एसिड प्लस बेस। और एसिड और बेस की जैसे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ बन जाता है साल्ट और निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एग्जाम्पल देखना होता है कि कहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाती हैं। तो एसिड अगर आप यहाँ सपोज HCl लेके चलें, तो HCl अगर एसिड लिए हैं और यहाँ बेस मिला दें NaOH, तो कुछ नहीं बेटा, देखो कितना आसान है। बेस का OH और एसिड का H, बेस का OH और एसिड का H, ये इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। और जैसे ही वाटर के फॉर्म में निकलेगा, अब आप बताइए, ये जब वाटर यहाँ निकल गया तो क्या बचा, आपको देखने को मिल रहा है अब Na है और क्या है, Cl है। तो ये जो बन गया NaCl, ये हो गया साल्ट। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। बच्चों रेडिकल का नेम आपको आना चाहिए। जैसे ही हमने बोला क्लोराइड, आपको समझ में आना चाहिए कि क्लोराइड किसका नेम है, Cl माइनस का। ठीक है, तो नेम हो गया सोडियम क्लोराइड, क्या हो गया, NaCl, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अगर यहाँ कोई और एसिड लेते तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपने एसिड ले लिया H2SO4 और आपने यहाँ रिएक्शन करा दिया PbOH होल ट्वाइस। लो भाई, PbOH होल ट्वाइस, ये रिएक्शन आपने कराई। जैसे ये रिएक्शन आपने कराया तो देखा बेस क्या है, OH। आप देखिए बेस क्या है, एसिड क्या है, आप देखते हैं कि बेस ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में रिलीज करे OH माइनस, और एसिड ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में रिलीज करे H+। तो ये क्या होगा, यहाँ पर H+ इस OH के साथ मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद वो क्या रिलीज करेगा, आप जान ही रहे हो, क्या रिलीज करेगा, वाटर। और जैसे ही वाटर रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करते ही देखो यहाँ क्या बचा, Pb, और यहाँ क्या बचा, SO4, और इस तरीके से ये क्या बन गया, PbSO4। तो ये साल्ट का फॉर्मेशन हो गया, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ क्या हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन आपने कराई बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बना है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ आपने क्या किया है, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन आपने कराई है किससे, लेड हाइड्रोक्साइड से। इसका नेम देखिए भाई, नेम देखना है, ये भी जरूरी है। नेम देखिए, क्या नाम है इसका, लेड हाइड्रोक्साइड। तो लेड हाइड्रोक्साइड के साथ आपने ये रिएक्शन कराई है, और ये क्या यहाँ पर लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन आपने करा दी किससे, लेड हाइड्रोक्साइड से, और यहाँ फॉर्मेशन हो गया किसका, लेड सल्फेट और वाटर। तो लेड सल्फेट और वाटर, ये भी हो गया रिएक्शन कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं जरा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहीं हम कोई मेटल ले लें, मेटल सपोज मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम कराने चलें यहाँ पर HCl से करा दें। जैसे ही हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl से कराने को सोचा, क्या हुआ, ये मेटल का ऑक्साइड है। बच्चों याद रहे, मेटल का ऑक्साइड आपको देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। किस नेचर के, बेसिक नेचर के। तो ये जो आप HCl ले रहे हो, ये एक्वस मीडियम है, HCl एक्वस मीडियम में है। तो यहाँ ये मेटल हाइड्रोक्साइड तुरंत, किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड को अगर आप डिजॉल्व करते हो वाटर में, मेटल ऑक्साइड को, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड में। क्या बोल रहा हूं, मेटल ऑक्साइड को जैसे ही आपने वाटर में डिजॉल्व करोगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड में। क्योंकि ये जो एसिड है इसका मीडियम क्या रहेगा, एक्वस, और उसी में डालने जा रहे हो। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप इस मेटल ऑक्साइड को, CaO को किस में डाल रहे हो, वाटर के मीडियम में, तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किस में, CaOH होल ट्वाइस में।
तो जब ये CaOH होल ट्वाइस में हो गया, मतलब ये जो आपको CaO दिख रहा है ये CaO की तरह नहीं है, ये कैसे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरह, और HCl के साथ रिएक्शन हो जाएगी, और जैसी ही HCl के साथ रिएक्शन होगी आप समझ सकते हैं क्या बन जाएगा अब यहाँ CaCl2 और क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। तो इस तरीके से आपको यहाँ रिएक्शन देखनी हो जाती। क्लियर है। तो ये आप मेटल ऑक्साइड का भी रिएक्शन करा सकते हो, तो ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आ रहा है सबको। तो ये बहुत इजी हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे रिलीज वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अ कंपाउंड इज कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है, सच रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब भी आपसे क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछा जाए और डेफिनेशन पूछा जाए, डेफिनेशन कभी भी केमिस्ट्री में लिखिए बच्चे, तो उसका केमिकल रिएक्शन एक एग्जाम्पल जरूर दीजिए इक्वेशन लिख के, फिर आपका मार्क्स वो 100% डन हो जाता है। ये बहुत जरूरी चीज है। लिख कैसे रहे बच्चों, आ सब रहा है, लिखना बहुत जरूरी बात है, तो ये समझते हुए चलो। ठीक है, कभी भी आप लिखिए तो उसमें एग्जाम्पल जरूर दीजिए। अब बच्चे नेक्स्ट रिएक्शन आया है रिडक्शन। आप ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब भी बोलते हैं हम रिडक्शन बोलते हैं। हम लोग कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो आज रिएक्शन पे बेस्ड हम सिखाते हैं कैसे रिडक्शन रिएक्शन बच्चे हैं। तो देखोगे जरा, जैसे ही हमने रिडक्शन रिएक्शन बोला, अगर आप थोड़ा सा पहले के वीडियो और देखे हों और नहीं देखे होंगे तो इसी चैप्टर में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, फिर रिकॉर्डेड वीडियो ऑर्गेनिक वाले में। तो ये देखिए, जैसे बच्चे इस मॉलिक्यूल को हर कोई बच्चा पहचानता है। इस मॉलिक्यूल का नाम है बच्चे इथीन। एल्कीन मेंबर का फर्स्ट मेंबर जो है उसे क्या बोलते हैं, इथीन। और यही सिंपलेस्ट मेंबर है, मीन्स यही क्या है, एल्कीन ही सिंपलेस्ट। इथीन जो है वही फर्स्ट मेंबर है और यही सिंपलेस्ट एल्कीन है। क्या है, सिंपलेस्ट एल्कीन, क्या, इथीन। अब यहां पर 2 बॉन्ड दिए गए हैं, देखो ये तो सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अगर इनको तोड़ दोगे तो जोड़ोगे कैसे, तो ब्रेक ऐसे करना है जिससे इस पे हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर पाए। और कैसे ऐड करेंगे देखो जरा, अगर इसको बच्चे तुमने ऐसे ब्रेक किया, एक बॉन्ड देखो, ये येलो वाली लाइन देखो, इसको ड्रॉ किया, ये सिर्फ एक बॉन्ड को ब्रेक करी, दोनों बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रही। दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो ये इधर और ये इधर, फिर फायदा क्या हुआ जोड़ने का, कुछ नहीं जुड़ा। हम इस पर जोड़ने चल रहे बेटा हाइड्रोजन। जैसे ही हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन लेते ही हम बता रहे हैं कि ये अब आप रिएक्शन क्या देखेंगे, देखो एक बॉन्ड टूटा तो एक वैलेंसी इस पे फ्री है बेटा, क्योंकि एक बॉन्ड इसका टूट गया तो एक बॉन्ड इसका टहल रहा है, एक बॉन्ड इधर इसका है, दोनों बॉन्ड फ्री हैं। और दोनों बॉन्ड फ्री हैं तो यहाँ हाइड्रोजन देखो हम कितने लेके आए हैं, 2, और ये दोनों हाइड्रोजन टूट गया, एक इधर और एक इधर। और इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन, ये देखो, एक यहां लग जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे लग जाएगा। तो क्योंकि एक एक बॉन्ड हर जगह टूटा है तो अब क्या होगा, C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो अब हाइड्रोजन पहले 2 लगे थे, अब हाइड्रोजन कितने लग जाएंगे, 3। अब हाइड्रोजन कितने बेटा, 3। ओके, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन आपने क्या लिया, 2 हाइड्रोजन था और 2 से हाइड्रोजन कितने हो गए हैं यहां पर हर एक कार्बन के पास, 3। तो 2 हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया 3 हाइड्रोजन में, इसका मतलब यहां हाइड्रोजन जुड़ गया। और आपने क्या पढ़ा था रिडक्शन में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बच्चे इथीन से क्या मॉलिक्यूल बन गया, इथेन। बोलो समझ आ गया। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई, जहां पर हम किसका एडिशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन का। और इसी रिएक्शन को याद कर लो, ये ज्यादा पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन। कहां पे ऐड करते हैं हाइड्रोजन, जहां डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यही तो समझना है। ब्रेक करना है ना, जब ब्रेक करोगे तो भाई यहां डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तभी तो ऐड करेंगे, सिंगल वाले को नहीं ब्रेक करेंगे बेटा। यहां क्या ऐड करना, तो
तो डबल बॉन्ड जहां प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड जहां प्रेजेंट हो उसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करिए और ब्रेक करके वहां क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन। तो एक दूसरा एग्जाम्पल कह रहे हैं बच्चे, बताएं। तो चलो दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें बच्चों तो देखो जरा ध्यान से, इस बार तुम पूरी तरह तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हाइड्रोजन और इस तरीके से हम यहाँ पर 3 बॉन्ड लेके चल रहे हैं और ये देखिए, और बच्चों आप जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि जो कार्बन होता है वो कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंस। अरे वाह, क्या है टेट्रावैलेंस? टेट्रावैलेंस का मतलब कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा और 4 बॉन्ड से कम के चक्कर में ना पड़ना। कार्बन कितना बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड। अगर ये 4 बॉन्ड बनाया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन कैसा है, टेट्रावैलेंस है। तो हर एक कार्बन के लिए यही हम लोग काउंट करके चलते हैं। और यहाँ कार्बन के साथ देखिए ये 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर 4, इस कार्बन को देखो 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड इधर 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है भाई, हमने कहा है अभी आपसे कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करना है आपको, तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आपको क्या देखना होगा कि वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। डबल बॉन्ड का मतलब किसी 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट हो। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब किन्हीं 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक करो बच्चा, एक बॉन्ड यहां ब्रेक करो, 2 बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, सिंगल वाला बना रहने दीजिए। तो आप बताइए, एक वैलेंसी इस पर फ्री इसकी वजह से, एक इस पर फ्री, तो कितनी वैलेंसी फ्री हुई, दोनों कार्बन मिला के 2। ऊपर वाले बॉन्ड की वजह से फिर 2 फ्री हो गई। तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, टोटल 4। तो इस बार आप यहाँ क्या लिख देंगे, 2H2। इससे पहले में हमने क्या 1 लिया था, यहाँ कितना लिया 2H2। 4 हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि 2 यहाँ फ्री और 2 यहाँ फ्री। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कभी भी होती है तो मेटल की प्रेजेंस में होती है। तो इसके पहले वाले रिएक्शन में भी मेटल को ही लेके चलेंगे, निकल होगा या प्लेटिनम होगा या पैलेडियम हो सकता है। अब आप खुद सोचो, ये रिएक्शन नीचे लिख रहा हूँ और बताते चलेंगे क्या होगा। ओके ओके, अब बताओ, एक रिएक्शन यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा इसमें और एक हाइड्रोजन उसी का था, 2 हाइड्रोजन और आपने जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन और जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया हर एक कार्बन पे। तो क्या बन गया प्रोडक्ट, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था और 2 ही कार्बन था, तो इसका नाम क्या था, इथाइन। और ये क्या बन गया बच्चे, इथेन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में ये कहाँ आपको मिलती है रिएक्शन, ऑर्गेनिक में। क्या पढ़ा हम लोगों ने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और ये टाइप ऑफ रिएक्शन में कैसी आ जाएगी, हाइड्रोजिनेशन। कैसी हो जाएगी, हाइड्रोजिनेशन। चलो बच्चे सब समझ रहे हो तुम, बहुत अच्छे हो। इसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन। अरे इसको तो देख के ही समझ में आ जाता है कि पूरा कंसेप्ट क्लियर है। देखो जरा, रेडॉक्स का मतलब, इसको ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करें जरा। तो यहां देखिए ये लिखा हुआ है रिडक्शन, नेम में ही लिखा हुआ है रिडक्शन, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इस रिएक्शन में कुछ ऐसा है जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ दिख रहा है। तो यही तो डेफिनेशन हो गया रेडॉक्स रिएक्शन की, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। भाई नाम में ही दोनों है, और नाम में ही दोनों है तो दोनों को साथ साथ चलाना भी है। तो द रिएक्शन in which reduction and oxidation takes place simultaneously is called redox reaction। क्लियर हो गया। तो एक एक बात तो समझना होता है कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। हमेशा बच्चों ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर आपको ऑक्सीजन का एडिशन दिख जाए, यहां पर क्या समझ रहे हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम का एडिशन है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ये 2 बातें तो आपको बहुत जरूरी है, आना ही चाहिए, ये आना ही चाहिए भाई। यहां बताओ रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में अभी हम लोगों ने बोला ही है क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम का एडिशन करना है। और दूसरी बात, वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, जब भी आप यहाँ पर नंबर से देखेंगे, कैसे देखेंगे, हमेशा यहाँ जब भी देखेंगे तो लो वैल्यू जो होगी, लो वैल्यू से एटम हमेशा हाई वैल्यू की तरफ जाएगा। अभी बताएंगे, कह रहे हैं क्या लो वैल्यू हाई वैल्यू, देखो जरा, लो वैल्यू से हमेशा हाई वैल्यू की तरफ जाएंगे, वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में हमेशा हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ। भैया देखो 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 क्या है ये सब, क्या है ये कह रहे हैं, देखो जरा, तो हाई वैल्यू से कहाँ जाएंगे, लो वैल्यू की तरफ जाएंगे, और ये क्या होगा, ये होगा लो वैल्यू से हाई वैल्यू की तरफ गए तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और अगर हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ आ रहे हैं तो ये क्या होगा, रिडक्शन। कैसे देखते हैं बच्चों, अगर आपने लिया Mg+2, देखिए देखिए देखिए, इस आयन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट। बच्चे अगर कहीं पर चार्ज गायब करना हो तो उतना ही निगेटिव चार्ज दे दो। तो निगेटिव चार्ज अपनी तरफ से माइनस नहीं ऐड करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाने से पॉजिटिव चार्ज हुआ और इलेक्ट्रॉन आने से निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर +2 है और 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। और Mg+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, क्योंकि यहाँ 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये प्लस माइनस मिलके न्यूट्रलाइज हो गया। अब जरा यही बात तो आपको समझनी थी। देखो जरा, इसके ऊपर क्या लिखा है, मैग्नीशियम के ऊपर +2, और इसका मतलब ये इसका वैल्यू हो गया +2। यहाँ पर जो आयन पे जो भी चार्ज होगा वही उसकी वैल्यू है, तो ये +2 है, और ये क्या है, 0। बच्चे खुद बताओ, ये +2 से 0 जा रहे हैं, तो +2 इज हाई वैल्यू और 0 क्या हो गया, लो वैल्यू। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। क्लियर है। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं जरा। अगर यहाँ Fe है और Fe ने बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अब एटम पे उतना अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा सेम नंबर का। तो 2 यूनिट निगेटिव चार्ज अगर यहाँ से रिलीज हो गया तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा भाई। अब देखो क्या हुआ, आयरन एटम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 0, और इस पर क्या देखने को मिल रहा है, +2। फिर से क्या हुआ, जैसे 0 से +2 की तरफ जा रहे हो तो लो वैल्यू से हाई वैल्यू की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब लो वैल्यू टू हाई वैल्यू। कह रहे हैं कैसे, फिर से देखते हैं। अगर ये Fe+1 होता और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता, तब ये Fe+2 में ही जाता। तो यहाँ +1 है और ये +2 है, तो फिर से 1 से 2 जा रहे हो बेटा, देखो +1, और यहाँ से क्या हुआ, +2, तो 1 से 2 जा रहे हो, फिर से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ऑक्सीडेशन में नंबर जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और रिडक्शन में नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रिडक्शन का मतलब ये हो गया कि किसी वैल्यू को रिड्यूस कर देना। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या बताओगे डेफिनेशन, The chemical reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, such reactions are called redox reaction। और क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या करते हैं, लो वैल्यू से हाई वैल्यू की तरफ जाते हैं। भाई हमने एग्जांपल भी देख लिया, और यहाँ पर देखो इसी का एग्जांपल है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया, और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 1, और यहाँ देखो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन आने से इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर हो गया, यही है रिडक्शन। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम लोग, तो और रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, स्पेस लेते हैं बेटा। अगर यहाँ हम रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें, देखो जरा क्या एग्जाम्पल आ जाएगा। सपोज यहाँ पर हम लोग बेटा कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको पहचानने के लिए बताते हैं। देखिएगा, हमने लिया जिंक, Zn क्या है, जिंक है, ठीक। हम दूसरा ले रहे हैं Cu+2 आयन, और इसमें हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो जरा,
इधर आया Zn+2 और इधर ये लिखा है रिएक्शन Cu। ये रिएक्शन लिखी गई है। आपको पहचानना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। कह रहे हैं बस अब आप कुछ बताइए, मैं बताऊंगा। क्या बताना है? देखो भाई, 0 हुआ, यहाँ पर दिख रहा है ना 0 है। यहाँ देखो +2 है, इसका मतलब हम देख ही रहे हैं कि +2 का मतलब +2 ही है। और यहाँ जिंक पर कितना है भाई? +2 और यहाँ क्या है? 0। तो क्या हुआ? कॉपर को जरा देखो, कॉपर को अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो कॉपर देखिए यहाँ से यहाँ गया है। और अब मैं क्या बोलूं, तुम खुद बताओ। +2 से 0 जा रहा है, +2 से 0 जाने का मतलब क्या हुआ? देखिए हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ जा रहे हो, और हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ जाना इसका मतलब रिडक्शन। क्या बोला था हमने? बोलो भाई, ये क्या हो गया? रिडक्शन। और फिर देखिए आप, यहां हम कहां से कहां जा रहे हैं? 0 से +2 की तरफ, और 0 से +2 की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। बस अब सब समझ आ गया हमें। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। अब बताओ, इस रिएक्शन में एक साथ ये हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन। आ गया सबको? ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, और दूसरे पॉइंट पे चलते हैं तो इसी से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी से एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब आप समझिएगा, अब हम आपको बता रहे हैं दूसरा रिएक्शन। आप देखें कैसे बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। और यहाँ पर आप बस ध्यान से देखते रहो कि रिएक्शन में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ले लें Mg और इसी में बेटा ऐड करा दें O2, तो यहाँ जरा रिएक्शन बैलेंस कर लें। 2Mg और ये हो गया 2MgO। अब ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि बताओ ये रिएक्शन जो दी गई है क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? पहली बात, ये रिएक्शन केमिकल कॉम्बिनेशन का है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा अगर रिएक्ट करते हैं और सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है, तो वो रिएक्शन कौन सी बताई थी हमने? सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या क्या बोलते थे? फॉर्मेशन रिएक्शन। तो सिंथेसिस रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और फॉर्मेशन रिएक्शन, ये तीनों नेम उसी के थे। यहां पर आपको और क्या देखने को मिलेगा, देखेंगे हम लोग, यहीं से डिसाइड करेंगे बेटा। ये देखिए Mg है, ये 0 है। O2 है, मॉलिक्यूल है, यहां भी 0 है। यहां Mg कंबाइंड फॉर्म में हो गया, और ये Mg जो कंबाइंड फॉर्म में है बेटा, तो जैसे ही ये दूसरे के साथ कंबाइन हुआ, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? +2। और ये ऑक्साइड है, और ऑक्साइड आयन रेडिकल जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? -2। अब आप खुद देखिए, ऑक्सीजन 0 से बेटा कहाँ गया? -2, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। और Mg कहाँ गया 0 से? +2, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। फिर से इस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिला कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ है, और अगर दोनों एक साथ है तो रिएक्शन कैसी हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल कहीं भी दे सकते हैं, कोई इसमें बहुत डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब दूसरा आया हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट यहीं से रिलेट कर रहा है। कैसे ऑक्सीडाइजिंग और कैसे रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर देखेंगे जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। देखिएगा जरा, सपोज यहां हमने ले लिया बेटा PbO। जैसे ही हम आपसे बोले ऑक्साइड, अब ये क्या लिखा है? लेड ऑक्साइड। ये है बेटा लेड ऑक्साइड। अब इस लेड ऑक्साइड पर अगर हम हाइड्रोजन के रिएक्शन करा दें, आपने पढ़ा होगा रिडक्शन रिएक्शन, और ये जो रिडक्शन रिएक्शन यहाँ इस तरीके से आप देखेंगे आगे मेटलर्जी वाले में, वहां आपको देखने को मिलेगा। आप क्या करते हैं इस रिएक्शन में कि जो भी लेस रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड होता है उसको हाइड्रोजन क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो देखिए कैसे, इसका जो ऑक्सीजन है वो छीन लेगा और ये लेड हो जाएगा अकेला, और ये ऑक्सीजन लेके चला जाएगा हाइड्रोजन। अब जरा देखें क्या हुआ। क्या यहां ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे बेटा -2 और लेड पे क्या होगा? +2। लेड पे जब +2 है, क्यों +2 है? क्योंकि ऑक्साइड लगा है, और ऑक्साइड का चार्ज क्या होता है? हमेशा क्या आयन पढ़ते हैं? आयन पढ़ते हैं O-2।
और वो -2 आयन क्या है, ऑक्साइड आयन। बहुत अच्छे बेटा समझो। तो ऑक्साइड आयन है तो यहाँ -2 हो गया, तो अब मॉलिक्यूल तो 0 है, चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल पे, तो अगर इस पे -2 है तो दूसरे वाले पे क्या होना चाहिए, +2, जिससे ओवरऑल क्या हो, 0 बना रहे। हाइड्रोजन है अपने ही एटम से जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा चार्ज उस पे, 0। और अब आप देखिए ये लेड हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन को देखिए बेटा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन फिर है तो ये -2, इसकी वजह से हाइड्रोजन पे क्या होगा, +2, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन पे कितना आएगा, +1। अब देखिए ऑक्सीजन का जो नंबर है वो चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीजन का नंबर -2 है और वहां भी -2 है। हाइड्रोजन का नंबर 0 है लेकिन वहां +1 हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन में चेंज हुआ, और हाइड्रोजन में चेंज हुआ तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, लो से हाई गए तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन में चेंज नहीं हुआ, हाइड्रोजन में हुआ। और इसी तरह लेड में चेंजेस देखें तो लेड में चेंज देखिए, तो लेड में +2 से कहाँ जा रहे हो, 0 में, तो हाई वैल्यू से लो वैल्यू, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर। और अगर ये रिडक्शन हो गया तो अब हमें देखना होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, और बहुत आसान है। जैसे आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये पहचान लिया कि कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका और किसका रिडक्शन हो रहा है, इसके बाद कोई टेंशन ही नहीं बचती है। देखिएगा जिस भी एजेंट का रिडक्शन हो रहा है, जिस भी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है, वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, साफ समझो, क्लियर करो पहले भाई। हमने कहा जिस भी एजेंट का, जिस भी स्पीसीज का जो भी मॉलिक्यूल, आयन, एटम, एलिमेंट कुछ भी है, अगर उसका रिडक्शन हो रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और किसी का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम्पल मेटलर्जी में होता है, और वहाँ पर यही होता है कि लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड को हाइड्रोजन रिड्यूस करता है, तो इसीलिए देखिए यहाँ हाइड्रोजन कैसे है, रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे को रिड्यूस करता है उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, तो ये हो गया यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। तो ऐसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप सॉरी किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचान सकते हैं। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह में देख लेंगे। तो यहाँ अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, और यहाँ अगर हम ले लें Mg, और हमने ले लिया Mg के साथ Cu+2, तो यहाँ से जब बनेगा तो ये बनेगा Mg+2 और क्या बना, Cu। अब मैं कुछ नहीं कह रहा, बस आपको बताना है। क्या बताना है, Mg को आप देखिए और खुद ही बताइए कि Mg का क्या हुआ। Mg का हो गया ऑक्सीडेशन, और Cu का क्या हो गया, रिडक्शन। तो अगर इन आयंस में देखें तो बेटा कौन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन किसका, Cu+2 हाई वैल्यू से लो वैल्यू में गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और इसलिए एजेंट कैसा, ऑक्सीडाइजिंग। इसका हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये एजेंट कैसा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट देखो Mg से Mg+2, Mg से Mg+2 ये हो रहा है प्रोसेस ऑक्सीडेशन, लेकिन Mg एजेंट कैसा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन में इस तरह आपको एग्जाम में बहुत सारे ऐसे हो सकता है कि MCQ दिया जाए और वहाँ ये पूछा जाता है आपसे कि बताइए बेटा इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा आपसे रिएक्शन हो सकता है कि रिडॉक्स रिएक्शन के डेफिनेशन लिखिए, और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और उन चेंजेस को आप इस तरह से वहाँ शो भी करिए, आप एरो से शो करिए। ठीक है, तो ये आप वहाँ पर कर लेंगे, और बहुत ज़रूरी हो जाता है ये रिएक्शन लर्न करना, मतलब इम्पॉर्टेंट ही है, तो आपको करना ही करना चाहिए। ठीक है, चलो तो हमारे पास कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं, तो ये क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन जो पिछले टर्न पे हमने इसी चैप्टर में डिस्कस करा था बेटा, और हमने कहा था
कुछ बच्चों ने मेरे से रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूछा था। आई होप अब वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, प्रॉब्लम दूर हो गई। बच्चों इस चैप्टर में क्रोजन का पार्ट इस बार नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्रोजन के बारे में ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आया बच्चे, देखिए दिनेश कुमार चौधरी जी, आप जो पूछ रहे हैं इसके लिए आपको जो सेकेंड जो प्रीवियस लाइव वीडियो है वो आपको देखना है। इन्होंने पूछा है व्हाट इज केमिकल, एक्चुअली केमिकल नहीं बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड व्हिच सब्सटेंस मेड केमिकल, ठीक है। कह रहे कौन सा सब्सटेंस केमिकल बना रहा है। ये आप क्वेश्चन थोड़ा पहले सही करिए बेटा, क्वेश्चन आपका सही नहीं है। आप पूछ रहे हैं व्हाट इज केमिकल, केमिकल क्या, आपसे पूछा जाएगा केमिकल रिएक्शन या कैसे हम केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, ये यहां पर आपका क्वेश्चन होगा। दूसरा है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक कैसे हो सकती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा। देखो जरा, ये रेस्पिरेशन वाला क्वेश्चन किसने पूछा है भाई, ओके वैष्णवी दुबे ने पूछा है। चलो भाई, तो रेस्पिरेशन हम लोग देखते हैं कैसे रेस्पिरेशन की बात करते हैं। ओके बेटा, आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है CO2 और यहाँ से ये वाटर नीचे से और इस तरीके से, यहाँ बनता क्या है C6H12O6 प्लस यहाँ पर आया ऑक्सीजन। और इस केस में क्या होता है बच्चे, सनलाइट इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये कहाँ होता है भाई, क्लोरोफिल और ग्रीन लीव्स, वहां पर ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो C6, अब वैसे तो ये 12H2O होता है, तो बेटा उधर भी हम लोग फिर वाटर निकालते हैं, तो उधर का कैंसिल करके जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, तो C6H12 और यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा हमारे पास 6O2, तो उसको सही से लिख देते हैं, पूरा बैलेंस रिएक्शन क्या हो गया 6O2 लिखो भैया, तो 6O2 आ जाएगा यहाँ पर। और ये देखिए अब आप, तो यहाँ रिएक्शन को देखें जरा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 6 × 2 12 और 6 यहाँ 18, तो 6 एंड 6 × 2 12 18, ठीक है। कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12 है, ओके रिएक्शन बैलेंस है। आपने क्या किया कि आपने ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर से आई और एटमॉस्फेयर से आई, और यहाँ पर वाटर कहाँ से आया, प्लांट ने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब किया, और ये वाटर कहाँ पहुंच गया, लीव्स में, और लीव्स में वहां पर क्या आ रही है, सनलाइट, और क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से क्या बन गया, फूड बन गया। और ये जो फूड बना इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। क्या फॉर्म हुआ, ग्लूकोज। अब ये तो जो रिएक्शन हमने लिखी बेटा, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, इसे क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, एक्चुअली अगर हमारी बॉडी में फूड ना हो, बॉडी को फूड ना मिले, तो आप रेस्पिरेशन भी नहीं कर सकते। एक टाइम क्या होगा कि आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, फूड नहीं है, तो फूड नहीं है तो कंबस्टन रिएक्शन नहीं होगी, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। तो ये जो आप यहाँ फूड ये जो प्रिपेयर किया है प्लांट ने, इसी फूड को हम लोग क्या कर रहे होते हैं बेटा, खा रहे होते हैं ना। तो क्या हुआ, अब सपोज कि हम यहीं पर, फूड तो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सब चीज़ें हैं, हम यहाँ पर इसी बेसिक को लेके चल रहे हैं, क्योंकि बाकी तो पार्ट है बायोलॉजी की बात तो होगी। तो यहाँ जब आपने इस फूड को, इस फूड की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन, रिस्पिरेशन है ना, रिस्पिरेशन, तो जैसे ये जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इन फूड पार्टिकल्स के कंबस्टन में यूज हो रहा है। और ये जब यूज हो रहा है तो यहाँ रेस्पिरेशन की यही रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस है, उसी का अपोजिट रिएक्शन भैया। फोटोसिंथेसिस का जो अपोजिट रिएक्शन है वही क्या है, रेस्पिरेशन। और यहाँ क्या होता है, फिर यहाँ से ये CO2 निकल जाती है, और इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है, इसके साथ आपको बॉडी में जब ये फूड का कंबस्टन होता है तो यहाँ पर बॉडी में आपको एनर्जी कुछ मिलती है, और ये एनर्जी क्या हुई, रिलीज। तो जब फूड पार्टिकल का ऑक्सीजन की हेल्प से कंबस्टन हुआ
तो यहाँ से ये जो सब्सटेंस आपने फूड पार्टिकल्स खाए वो CO2 के फॉर्म में निकल रही है, एक्सेल हो रही है यहाँ CO2, और साथ साथ ये बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो रेस्पिरेशन, ये रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन की, और इस रिएक्शन में आपको एनर्जी प्रोड्यूस होती हुई दिख रही है, और इसी रिएक्शन की वजह से हम लोग कोई भी एक्टिविटी कर पा रहे हैं, बॉडी में एफिशिएंसी है जो काम करने की, उसी एनर्जी की वजह से। और हम क्या जानते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर एनर्जी रिलीज होती है तो क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, और किसी केमिकल रिएक्शन में अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अ केमिकल रिएक्शन इन विच amount of energy is released during the chemical reaction, such reaction are called exothermic reaction, जैसे ये हो गया। and the reaction in which amount of energy absorbed to perform the chemical reaction, such reactions are called endothermic reaction। क्लियर है? तो यहां से ये हो गया कि रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक हो गया, उसकी रिएक्शन लिख दी। अब बच्चे का एग्जाम्पल दूसरा आया है किसी का, अच्छा वैष्णवी का ही है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विच इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बच्चे कितनी अच्छी बात है कि हमने ऐसा ही एग्जाम्पल एक डिस्कस किया था, देखिए आपका डाउट भी वहीं से आ गया, कितनी अच्छी बात है। तो आपने पूछा है बेटा कॉम्बिनेशन क्या है, और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हमने ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया था मैग्नीशियम वाला और ऑक्सीजन वाला, जिसमें हम लोगों ने ये बताया अभी कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी ये है और ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है। अब आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन है वैष्णवी जी कि डिकम्पोजिशन के साथ साथ रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है, तो इसको भी देख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन के साथ साथ रिडॉक्स कैसे है। तो अगर डिकम्पोजिशन के साथ साथ रिडॉक्स देखना है तो आप बच्चे देखो, जैसे यहाँ पर आपको अगर रिएक्शन याद हो तो इसको हमने रिकॉर्डेड लेक्चर में आप देखिएगा यहाँ मेंशन किया होगा, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि सर ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें डिकम्पोजिशन के साथ साथ वो रिडॉक्स का भी एग्जाम्पल। और क्वेश्चन बेटा आपका बहुत अच्छा, मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो डिकम्पोजिशन में आपने इस KClO3 को हीट किया, और ये जब हीट होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा KCl में, और साथ साथ ये रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो जरा इसको बैलेंस कर लें, तो ये लिखा है 2 KClO3 और 2 KCl, और यहाँ से 3 × 2 बैलेंस ऑक्सीजन, देखिए 2 × 3 6, और यहाँ क्या हो गया 3 × 2 6। अब जरा देखते हैं कैसे इसमें हम डिसाइड करें। अभी हमने बताया था ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ ध्यान दो, पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप का होता है, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसलिए हमेशा इस पे +1 चार्ज रहेगा, कहीं भी रहे, कहीं भी रहे। और हमने बताया था कि एक ऑक्सीजन पे जो ऑक्साइड है उस पे चार्ज क्या होता है, -2। ये ओवरऑल जो KClO3 है तो 0 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। एक ऑक्सीजन पे -2, तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ 3, इसका मतलब ऑक्सीजन पे कितना होगा -6, यहाँ कितना है +1। तो क्लोरीन पे कितना दें जिससे न्यूट्रल बना रहे, तो अगर क्लोरीन पे +5 मिल जाए तो क्लोरीन का जो +5 होगा और इसका जो +6 होगा, और -2 × 3, तो एक ऑक्सीजन का तो -2 है, तो -2 × 3 -6 हुआ, -6, और ये +5 +1 कितना हुआ, +6 हो गया। तो ये ओवरऑल क्या हो गया 0। अब इधर आओ, पोटेशियम है फिर से बेटा +1, क्लोराइड है हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं हाइड्रोजन, क्या चार्ज आता है भाई -1, आपने पढ़ा नहीं क्या, Cl- है ना। और पोटेशियम क्या पढ़ते हैं K+, तो यहाँ भी तो वही है प्लस, और यहाँ जो ऑक्सीजन है ये क्या हुआ 0 मॉलिक्यूल है ना, 0 है ऑक्सीजन है, सब एटम ही ऑक्सीजन है। तो अब क्या करोगे, ये थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, ये नेम ओम का यहाँ से देखेंगे जरा, तभी बता देते हैं। तो अब देखो जरा क्या हुआ, बहुत अच्छा तुम लोग कर रहे हो, अब इसी तरह करना है। तो पोटेशियम में देखो जरा चेंज नहीं हो रहा है, ये लो पोटेशियम में कोई चेंज नहीं है बेटा, देखो +1 है +1, ना हाई वैल्यू ना लो वैल्यू। लेकिन Cl को जरा देखो, अरे क्या हो गया, Cl +5 से -1, ओहो हाई वैल्यू +5, और हाई वैल्यू से कहाँ चला गया -1, लो वैल्यू, नाम बताओ रिडक्शन। ये क्या हो गया रिडक्शन। यहां देखो जरा ऑक्सीजन,
यहाँ कितना है ऑक्सीजन -2, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ देखो 0, कह रहे हैं 0 छोटा है। अरे 0 छोटा नहीं है भाई, ये -2 है और ये क्या है 0 है, तो -2 लोअर वैल्यू हुआ, 0 हायर वैल्यू हो गया। और इस तरीके से यहाँ क्या हुआ ऑक्सीडेशन। और हमने क्या बताया, ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रही होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो दिस इज डिकम्पोजिशन एज वेल एज रिडॉक्स। क्लियर हो गया वैष्णवी जी? ओके, हैप्पी हो जाइए अब आप। मोहित दुबे का क्वेश्चन आया है और क्या बात है, डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। बेटा जागो, ये सिलेबस से हट गया है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ। ओहो, अभी बताया बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल अभी बताया थोड़ी देर पहले। अच्छा तुम लोग पूरी बात नहीं समझते तो कोई बात नहीं। मोहित ने ये जो क्वेश्चन पूछा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पहला वाला तो बेकार था, वो सिलेबस से हट गया है अब, और आप देखे नहीं सिलेबस लग रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अभी हम लोगों ने जो रेस्पिरेशन का एग्जांपल दिया था, तो रेस्पिरेशन बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज लिया था। ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराई थी, फिर से वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो आप उसको फिर से देखिएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकलेगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ। तो ग्लूकोज की रिएक्शन किसके हुई थी, ऑक्सीजन के साथ। और हमने क्या सिखाया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि आप ग्लूकोज का वहाँ क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और वो रिएक्शन कैसी हो जाती है, एक्सोथर्मिक। तो रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, जिसमें हम लोग फूड पार्टिकल्स का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, या कह दें ये कंबस्शन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो जो रिस्पिरेशन वाली बात कर रहे हैं ये ऑक्सीडेशन का भी एग्जाम्पल हो गया और कंबस्शन भी बोल सकते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन का एवरीडे लाइफ में। तो रिस्पिरेशन ही सबसे बड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा। रिएक्शन लिखिए और सारी बातें लिखिए। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। तो बेटा ये सिलेबस से हट गया है, रैंसिडिटी का टॉपिक है तो ये हट गया। तो यहाँ से बच्चों आपका काम खत्म होता है। अच्छा हाँ, एस गुप्ता जी का कुछ क्वेश्चन है। अ मैन टुक अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ शुगर इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। ओके, शुगर लिया है और शुगर के क्रिस्टल को ये ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट कर रहे हैं। एंड हीटेड अ टेस्ट ट्यूब ओवर अ फ्लेम द कलर ऑफ शुगर टर्न ब्लैक, एक्सप्लेन व्हाई। बेटा ऐसा करते हैं, देखो जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो इसमें एक काम करते हैं, मजा आ जाएगा तुम्हें। तुम यही तो बातें हैं, क्वेश्चन अच्छा पूछते हो, कुछ बच्चे बस इधर उधर से हो जाते हैं। तो आपने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, देखिए देखिए, इस टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है शुगर के पार्टिकल और ये शुगर पार्टिकल के साथ आपको हीट करना है। चलो हीट करते हैं भाई। फ्लेम है, जरा रेड कलर से बनाते हैं, फ्लेम है ना, रेड कलर से बनाओ। और ये लो भैया, यहाँ पर इसको हमने जला दिया और इस तरीके से टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर हीट कर रहे हैं। यहाँ पर आप पकड़े होंगे टेस्ट ट्यूब को, क्या कर सकते हैं, पकड़े रहिए, ठीक। तो यहाँ पर आपने टेस्ट ट्यूब को यहाँ क्या किया, शुगर लिया। ये जो शुगर पार्टिकल है लिख दे रहे हैं लोग, शुगर। तो होता क्या है कि इसमें जब ये हम हीट कर रहे होते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए इसमें हम लोग थोड़ा सा मिला देते हैं कंसंट्रेट H2SO4, हल्का सा मिलाना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे तो यहाँ से आपने अगर ये आप लेके चलते हैं शुगर, क्या पूछा आपने, शुगर क्रिस्टल। ओके, तो शुगर क्रिस्टल अगर आप लेके चलते हैं तो फार्मूला थोड़ा चेंज कर लेते हैं और इस फार्मूले के साथ देखिए C12H22O11। यहाँ से जैसे ही आप इसे हीट करेंगे बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 12 कार्बन में। कितने कार्बन में, 12 कार्बन में। और ये 12 कार्बन में जो कन्वर्ट होता है यही क्या है, कार्बन ब्लैक। तो हीट करने से ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाता है और इसमें थोड़ा सा अमाउंट हम लोग क्या मिला लेते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 का, वो आपसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि ये पूरी तरह क्या हुआ कि 12 कार्बन में कन्वर्ट हो गया और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो गया किसमें,
कार्बन में, और क्या बन जाएगा उधर H2O। ठीक है, तो ये आपको यहाँ देखने को मिला। बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन। तो ये हो गया एस गुप्ता जी का आंसर। और इस तरीके से, हाँ, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों। तो आज की क्लास यहाँ पर बच्चों फिनिश होती है, और आप इस चैप्टर को अच्छे से बार बार वीडियो, जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको देखते रहिए। जब भी आप लाइव आ रहे हैं पूरे चैप्टर को अच्छे से देख के आइए, और आप साथ साथ नोट्स बना के जरूर है। बेटा आप समझ लो कि जब भी आप केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हो तो केमिस्ट्री आप रिएक्शंस को लिख के जरूर प्रैक्टिस करिए। एक बार जो आप पढ़े हैं उसको एनालाइज करिए, मेमोराइज करिए, और फिर खुद से आप कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करिए। आप 100% आप में इंप्रूवमेंट आ जाएगा अगर आप लिख के पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल अगर आप कर लेते हैं अच्छी बात है, बट केमिकल रिएक्शन एक बार लर्न करिए और उसके बाद फिर लिख के आप प्रैक्टिस करिए। 400% आपको आना ही आना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चों।